श्री राधे श्याम सीताराम, कैसे हैं आप सब। आइए आप और हम एक विशेष विषय के बारे में चर्चा करते हैं। आजकल हर कोई अपने दुख से परेशान है। किसी को सफलता नहीं मिल रही है, किसी को धन नहीं मिल रहा है, किसी को घर गाड़ी बंगला इत्यादि। हर कोई ना कोई अपनी समस्या से परेशान। और हम कहते हैं जब ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो भगवान की शरण में जाते हैं। उस समय में भगवान याद आते हैं, कहते हैं भगवान आप दुख को प्रदान कर रहे हैं, औरों को तो मिल जा रहा है। तो यहाँ पर हम एक बात भूल जाते हैं। भगवान ने बहुत पहले ही जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो उस कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान ने, जब अर्जुन व्यथित हो गए थे, परेशान से हो गए थे, तो भगवान ने वहाँ पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। भगवान ने वहाँ पर एक बात बताई जो आज हम सब के लिए सिद्ध है। अगर हमें किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है तो विश्वास मान करके हमें उस भगवान की बताई हुई बात को फॉलो करना चाहिए। बताता हूँ आपको भगवान ने क्या कहा। गीता के 9वें अध्याय के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। साक्षात नारायण कह रहे हैं कि जो भी भक्त, मेरा अनन्य भक्त, मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में समर्पित हो जाता है, मेरे शरणागत हो जाता है, और जो मेरी निरंतर चिंतन करते हुए भक्ति करता है, मुझ में रमण करता है, तो मैं उसके हर जीवन में हर चीज की जिम्मेदारी ले लेता, उसका योग क्षेम मैं बन जाता, उसके जीवन की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अनन्य भक्ति भाव से मेरा चिंतन करते हुए मेरी भक्ति करता है, मैं उसको जो चीज, जो वस्तु प्राप्त नहीं है, उस अप्राप्त वस्तु को भी मैं प्राप्त कर देता हूँ। चाहे वो आपके भाग्य में हो या ना हो, चाहे आपके प्रारब्ध में हो या ना हो। जो प्रारब्ध में नहीं है उसको भी आप पा सकते हैं। किस उपाय से? निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान की भक्ति करने से। साक्षात श्री कृष्ण जो नारायण स्वरूप हैं, जो नारायण है साक्षात, भागवत में भी भगवान कह रहे हैं कि मैं ही नारायण हूँ, मैं ही विष्णु। जो भगवान की भक्ति करता है उसको भगवान, जो अप्राप्त नहीं है, उसके प्रारब्ध में भी नहीं है, उसके भाग्य में भी नहीं है, उसको भगवान प्राप्त करा देते हैं। और जो उसको प्राप्त है उसकी भगवान रक्षा भी करते हैं, उसको कभी उससे दूर नहीं होने देते। तो इसलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। जो हमारे प्रारब्ध में नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है, तो हमें ईश्वर की आराधना करने से, चिंतन करने से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। जो नहीं है उसको भी पा सकते हैं। जैसे एक पुत्र अपने पिता पे आश्रित रहता है और चाह कर भी पिता उसके अपने पुत्र की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। अगर उसके पास नहीं होगा तब भी तो ऐसे भगवान है। अगर ऐसे हमें भगवान पे आश्रित हो जाए तो वह सर्वस्व है। यही बस इस श्लोक का सार है। भगवान यही कहना चाह रहे हैं, कर चिंतन करता हुआ
सीताराम। आपका दिन मंगलमय हो।